सिर्फ 500 रुपए में 1 करोड़ का LIC इंश्योरेंस। सच है या बस मार्केटिंग ट्रिक? पूरी सच्चाई जान लो अभी। इस वीडियो के अंदर गाइस मैं रिव्यू करने वाला हूं। अगर आपको 1 करोड़ का LIC का टर्म प्लान चाहिए तो LIC के वैसे तो बहुत सारे टर्म प्लान हैं। न्यू टैग टर्म प्लान है, डिजी प्लान है, डिजी टर्म करके, डिजी क्रेडिट लाइफ है, सरल जीवन बीमा है और बीमा कवच है। लेकिन इनमें से आपको कौन सा खरीदना चाहिए, प्लस आप इनको ऑनलाइन अवेल कर सकते हो तो कोई भी एजेंट का बीच का जो कमीशन वगैरह होता है वो वेव ऑफ हो जाता है और प्रीमियम एकदम कम आता है। तो डिटेल के अंदर यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे न्यू टैग टर्म प्लान और डिजी टर्म प्लान, जो कि दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टर्म प्लान है। कितना आपका प्रीमियम आएगा, क्या क्या इसके अंदर आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ऑनलाइन कैसे इसको बाय कर सकते हो, क्या प्रो है क्या कौन से, प्लस इनको प्राइवेट जो कंपनीज होती है जैसे ICICI प्रूडेंशियल, एक्सिस मैक्स लाइफ वगैरह, उनके साथ में भी कंपैरिजन करेंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। पहले तो भाई जिन लोगों को बेसिक्स नहीं मालूम कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, तो टर्म इंश्योरेंस में LIC का जैसे एक माइंडसेट होता है कि पैसा हमें वापस मिलेगा या कुछ रिटर्न बना के देगा। टर्म इंश्योरेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप एक प्योर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपको एक तरह से केवल लाइफ इंश्योरेंस ही मिलता है। जैसे मान लो अगर आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया तो अगर आपके साथ में कुछ भी हैपनिंग हुई तो अल्टीमेटली आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए LIC प्रोवाइड कर देगी। लेकिन अगर उस पर्सन को कुछ भी नहीं हुआ, मान लीजिए उसने अपने आप को 60 तक कवर कर रखा है, तो आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आपको वापस उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। और यही भाई इंश्योरेंस का थंब रूल है। आप पहले बात करते हैं कि कितना आपको यहाँ पे कवर लेना चाहिए। तो भाई जितनी भी आपकी सालाना इनकम है एटलीस्ट 10 से 15 गुना तो कवर लेना ही चाहिए। मतलब अगर 6 लाख रुपए की सैलरी है तो यार 60 से 90 लाख रुपए का तो कवर लेना ही चाहिए। और कब तक आपको कवर करना चाहिए, तो एटलीस्ट 60 तक जरूर कवर कीजिए जब तक कि आपके बच्चे डिपेंडेंट ना हो जाए। अब इसमें ना LIC ने 2 प्लान को जो है ज्यादा बेसिकली काफी ज्यादा पॉपुलर प्लान है। एक है LIC का न्यू टैग टर्म प्लान और एक है डिजी टर्म प्लान। जो दोनों ही अगर आप देखोगे तो प्योर रिस्क टर्म प्लान है, मतलब प्लेन वाली ना टर्म प्लान है, पैसा आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आप बाई कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम एंट्री एज अगर आप देखोगे न्यू टैग टर्म के अंदर 65 साल है, डिजी टर्म के अंदर 45 साल है। मैक्सिमम कवर डिजी टर्म के अंदर 5 करोड़ तक का आप ले सकते हो और न्यू टैग टर्म प्लान में भाई कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ऐसे ही आपको LIC नहीं देगी, आपको अपने इनकम प्रूफ देने पड़ेंगे, तभी उसके बेसिस पे जितना आप कवर यहाँ पे एलिजिबल हो उतना ही आपको देती है। और ध्यान रखिएगा मैच्योरिटी में यहाँ पे कोई भी भाई बेनिफिट नहीं मिलेगा और ये प्लान जो है कोई भी मार्केट रिटर्न वगैरह कुछ भी किसी से भी लिंक नहीं है। तो चलो पहले हम लोग LIC के टैग टर्म प्लान को समझ लेते हैं। तो ये ना सबसे फ्लेक्सिबल प्लान है। एंट्री एज अगर आप देखोगे तो 18 से 65 साल कोई भी एंट्री इसके अंदर ले सकता है। मैच्योरिटी जो एज है, मतलब सबसे लंबी जो कवरेज है, आप 80 साल तक कवर कर सकते हो। लेकिन मैं आइडल मानता हूँ 60 तक कवर करो ताकि बच्चे भी डिपेंडेंट हो जाए उसके बाद में भी, और मैक्सिमम खिंचा के भी 65-70 तक आप कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सम अश्योर्ड देखो यार मिनिमम 50 लाख का तो लेना ही चाहिए। आपको ऐसा अमाउंट बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचो अगर आप चले जाते हो और आप एक सोल अर्नर हो अपनी पूरी फैमिली के अंदर, तो क्या 50 लाख रुपए से काम हो जाएगा? तो इस तरह से आपकी यहाँ पे थिंकिंग होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म की बात करो तो 10 से 40 साल तक आप ले सकते हो, यानी जितनी आपकी एज है उसमें आप ऐड कर दीजिए। मान लीजिए अगर आप अभी 30 साल के हैं तो उसमें 30 साल और ऐड करके 60 तक आप अपने आप को कवर कर सकते हो। इसमें अच्छी बात है कि इसमें आपको एक्सीडेंट राइडल भी मिलता है, यानी अगर आपने 1 करोड़ का प्लान लिया हुआ है लेकिन अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो अगर आप ये राइडर लेते हो तो हो सकता है आपको 1.5 करोड़ रुपए मिल जाए, यानी एक्स्ट्रा आपको एक्सीडेंटल कवर, डेथ कवर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं पे देखो मैं डिजी टर्म प्लान की बात करूँ तो वहां पे ना एंट्री एज 18 से 35 साल है और मैच्योरिटी जो है केवल 75 तक है, और सम एश्योर्ड यहाँ पे भी 50 लाख से 5 करोड़ तक आप ले सकते हो। पॉलिसी टर्म 15 से 40 साल तक का है और नो एक्सीडेंट राइटर, यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा कवर देखने को नहीं मिलता है। और डेथ बेनिफिट में भी लेवल और इंक्रीजिंग दोनों सम एश्योर्ड है। अब ये जो मैं आपको लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड जो बात कर रहा हूँ उसका ना एक बार आप मीनिंग समझ लो जो दोनों प्लान में अवेलेबल है। तो लेवल सम एश्योर्ड में क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपने 1 करोड़ का प्लान लिया तो हमेशा 1 करोड़ रुपए ही मिलेगा। मतलब इसमें ना प्रीमियम फिक्स हो जाता है कि मान लो आज से अगर आप 11,000 रुपए दे रहे हो, जो जब तक आपकी एज जो है 60 तक नहीं हो जाती है तो आपको 11,000 रुपए ही देने, और बीच में अगर कुछ होता है तो आपकी फैमिली को सिंपली 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो पहले से सिंपल है, बिगनर्स के लिए बेस्ट है और प्रेडिक्टेबल है। लेकिन इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि इन्फ्लेशन की रेट से आपका ये जो कवर है ना वो बढ़ता रहेगा कि भाई 1 करोड़ रुपए की तो वैल्यू आज है, लेकिन अगर आज से मैं 10-15 साल रुपए बाद में बात करूँ तो 6% इन्फ्लेशन के बाद तो वैल्यू और डिक्रीज होती जाएगी, तो 1 करोड़ से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है आप इस टाइप का एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो कि हर 6 साल के बाद में वो 10% से बढ़ेगा, उसके बाद में 15 के बाद में वो 2x के ऊपर चला जाएगा और 16 से 2x पर वो फिक्स रहेगा। यानी अगर आपने 50 लाख का लिया तो 15 साल में वो 1 करोड़ का आपका सम एश्योर्ड हो जाएगा
और 30 से 40 साल की उम्र के लिए वो आइडियल रहेगा। अब बात करते हैं प्रीमियम का कंपैरिजन करते हैं, तो देखो अगर आपकी एज 20 साल है और आप सिंपली लेवल सम एश्योर्ड वाला प्लान लेते हो, ठीक है, रेगुलर लेते हो, मतलब आप सिंपली जो है हर साल पे करना चाहते हो, बेसिकली आपकी एज 20 ईयर्स है और 1 करोड़ का प्लान लेना चाहते हो, और इसमें ध्यान रखिएगा नॉन स्मोकर की बता रहा हूँ, क्योंकि भाई जो सिगरेट वगैरह करते हैं उनका प्रीमियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 1 करोड़ का प्लान यार आपको ना सिर्फ 7,000 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एडवांटेज क्या होता है ना कि जितना जल्दी आप लोगे ना प्रीमियम आपका लॉक इन हो जाता है, और वही पूरे आजीवन, मतलब आप जब तक अपने आप को कवर करोगे वो प्रीमियम चलता रहेगा। तो अगर आपकी एज ज़्यादा होगी तो प्रीमियम भी ऑब्वियसली बात है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप 30 साल में एंट्री लेते हो तो वही चीज़ आपकी 9,000 रुपये बन जाती है, 40 साल में एंट्री लेने पे वही चीज़ 17,000 रुपये बन जाती है। प्लस इसके अंदर ना एक लिमिटेड प्रीमियम का भी ऑप्शन होता है, एक सिंगल प्रीमियम का भी ऑप्शन होता है। लिमिटेड प्रीमियम का क्या मतलब है कि यार मैं अगर 60 तक हूँ तो मैं अगले 30 साल तक प्रीमियम नहीं देना चाहता, मैं एक काम करता हूँ 15 साल तक ही देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, स्लाइटली आपका प्रीमियम बेसिकली इंक्रीज हो जाता है। वहीं पे सिंगल पेमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिंगल पेमेंट में ये होता है कि आप एक बार पेमेंट दे दो और पूरा का पूरा आपको कवर देखने को मिल जाएगा, फिर बार बार प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। तो जिनकी इनकम अनप्रेडिक्टेबल है, जिनके पास आज पैसा है कल नहीं है, उनको नहीं पता, तो वो भाई फिर सिंगल पेमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा दिस इज द प्योर लाइफ टर्म इंश्योरेंस, तो हमेशा रेगुलर प्रीमियम को ही सेलेक्ट करना चाहिए। वहीं पे अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाले प्लान्स लेते हो तो फिर वहां पे आपका जहाँ पे 7,000 है वो 9,000 हो जाएगा, वहीं पे 13,000 रुपये हो जाएगा, और 40 साल में वही चीज़ 27,000 रुपये हो जाएगी। तो ये चीज़ मैं आपको जो एज बता रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा, एंट्री एज है, क्योंकि प्रीमियम इसमें एक बार डिसाइड हो गया तो वो लॉक इन हो जाएगा। अब वहीं पे अगर मैं डिजिटम की बात करता हूँ तो वहां पे 50 लाख रुपए का आपका कवर जो है मात्र 3,600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 20 साल की अगर आपकी एज है तो। वहीं पे 30 ईयर्स में 4,700 हो गया, 40 साल में 9,400 रुपये हो गया। देखो दोनों ही प्लान्स की अगर मैं कॉमन फीचर की बात करूं, ऑनलाइन आप बाय कर सकते हो, प्योर प्रोटेक्शन है, कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर वुमेन्स खरीदती है तो उनके लिए स्पेशल रेट्स है, यानी कम रेट्स के ऊपर अवेलेबल है। प्लस नॉन स्मोकर जो रेट्स है भाई, जो टेस्ट होगा यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि किसी को भी टर्म प्लान दे दिया। जब आप ऑनलाइन भी अप्लाई करोगे आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, आपका इनकम प्रूफ वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। उसके बाद में आपका एक टेस्ट भी होता है, हेल्थ चेकअप वगैरह होता है, उसके बाद जाके आपका ये जो प्लान होता है वो इशू किया जाता है। और इसमें आपको 30 डेज का फ्री लॉक इन पीरियड भी मिलेगा, जिसमें आप चाहो तो कैंसिल वगैरह करा सकते हो। प्लस इसमें अगर आप हाई सम एश्योर्ड लेते हैं तो कुछ आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। न्यू टैग टर्म के अंदर 50 से 1 करोड़ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, 1 से 2 करोड़ पे 13% का डिस्काउंट है, 2 करोड़ के ऊपर 22% का डिस्काउंट है। यहाँ पे डिजिटल में भी देखोगे तो वही 18% का डिस्काउंट 1 से 2 करोड़ पे, मतलब जैसे जैसे आप अपने करोड़ बढ़ाते जाओगे आपको डिस्काउंट मिलता जाएगा। और सबसे बड़ा भाई जो डिफरेंस है ना वो एक्सीडेंटल राइडर का है। न्यू टैग टर्म प्लान में वो चीज अवेलेबल है कि आप इसको यहाँ पे जो है 3 गुना कर सकते हो, मतलब मान लो आपने अगर 1 करोड़ का लिया है तो आप इस राइडर को ऐड करके उसको इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके फिर आपको अलग से जो है प्रीमियम भी ऑब्वियसली बात है इसमें आपका इंक्रीज होगा। बस डिजिटम के अंदर आपको सिर्फ बेस लाइक कवर मिलता है, एक्सीडेंटल डेथ, नेचुरल डेथ वगैरह ऐसी चीजों के ऊपर सेम अमाउंट मिलेगा, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलेगा। तो अगर मैं फुल कंपैरिजन यहाँ पे करना चाहूँ तो स्क्रीन के सामने आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट दोनों के अंदर आपको सिमिलर काइंड ऑफ देखने को मिलता है, लेकिन कवर्स अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम दोनों के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया है। बाकी जो एक्सीडेंटल राइटर है वो डिजिटम के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और गाइस अगर इसको मैं प्राइवेट कंपनियों के साथ में यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहूँ बेसिकली, तो अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम काइंड ऑफ प्रीमियम देखने को मिलेगा। LIC में थोड़ा सा कम देखने को भी मिल सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज में ना एक चीज आपको अच्छी देखने को मिलती है, कुछ प्लान्स के अंदर आपको जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपका जो प्रीमियम होता है वो आपको रिफंड मिल जाता है। मतलब इसमें नॉर्मली कंपनी क्या कहती है कि अगर आप नॉर्मली 60 तक कवर करोगे तो हम आपको कुछ भी वापस नहीं देंगे, लेकिन लेट सपोज अगर आप 65 70 तक कवर करते हो या 72 75 तक कवर करते हो तो कुछ कंपनीज यहाँ पे क्या करती है बेसिकली कि आपका प्रीमियम जो है 10 से 15% इंक्रीज करती है, लेकिन अगर आप सर्वाइव कर जाते हो भाई एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी तो जो भी आपका प्रीमियम आपने जो भी पे किया है, अब तो इसमें GST नहीं लगता है, तो वो पूरा एक्सक्लूडिंग द GST जितना भी अमाउंट प्रीमियम आपने पे किया होगा उस पर कोई रिटर्न नहीं देगी, लेकिन वो प्रीमियम जो है आपको पूरा वापस कर देती है। और इसके ऊपर मैंने एक पूरा ना डिटेल वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, आप लोग एक बार चेकआउट भी कर लेना। तो यार फाइनल वर्डिक्ट देखना चाहूँ तो अगर देखो आप LIC के फैन हो बेसिकली और 45 से कम की एज है आपकी तो डेफिनेटली आप डिजिटर्म वगैरह को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। उसके अलावा न्यू टैग टर्म प्लान को भी कंसिडर कर सकते हो। अब खरीदना कैसा है तो कोई भी भाई आपको एजेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, LIC की वेबसाइट के ऊपर जाओ, यहाँ पे आपको बाय ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
टर्म प्लान इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आप जैसे अगर आपको मान लीजिए डिजी टर्म खरीदना है, वेबसाइट थोड़ी सी मतलब ऐसी आपको दिखेगी, लेकिन आगे जाके प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग से पूरा एक ई सेल का पोर्टल इनका स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, ऐसे ही आपको एलआईसी का प्लान नहीं मिलता या कोई भी टर्म प्लान नहीं मिलता, प्रॉपर आपको इनकम इन्वेस्टमेंट के प्रूफ वगैरह देने पड़ते हैं, चीज़ें आपको देनी पड़ती है, तब जाके आपका प्लान इशू किया जाता है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन केवाईसी वगैरह कर सकते हो। और अगर मान लें आपको मिलता भी नहीं है बेसिकली, तो आपने जो प्रीमियम यहाँ पे अपफ्रंट पे किया होगा वो आपको रिफंड भी मिल जाता है। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एलआईसी के इन टर्म प्लान्स के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।